आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंजीनियर बीपी बोरासी से, जो वर्तमान में गुना जिले में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ हैं। आप 1992 से लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं। अपनी 30 साल की नौकरी में बोरासी साहब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ब्रिज, पुलिस, हाउसिंग के अलावा अधीक्षण यंत्री, शिवनी अधीक्षण यंत्री गुना सहित विभिन्न पदों को सुशोभित किया। इंजीनियर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण संबंधित इनकी पुस्तक, जो मध्य प्रदेश में हिंदी में पहली पुस्तक है, लिखी है, जिसका विमोचन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने किया। वे इंजीनियर की निर्माण संबंधित आने वाली कठिनाइयों का निराकरण हिंदी में करेगी, जिससे अधिक इंजीनियर एवं तकनीकी स्टाफ को लाभ मिल सके। आज हमारी टीम ने बात की अधीक्षण यंत्री बीपी बोरासी साहब से। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं 54 साल के एक युवा इंजीनियर जो कि हमारे गुना शहर के अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी हैं, बीपी बोरासी साहब से। बोरासी साहब अपनी 30 साल की नौकरी के बाद सड़क निर्माण की जो CSR टाइप की बुकें आती हैं, उसी दिशा में वो सब अंग्रेजी में हैं, और बीपी बोरासी साहब ने एक सड़क निर्माण के संबंध में दिशा निर्देशों को जारी करते हुए एक हिंदी में बुक जारी की है, जिसे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने विमोचित किया है। इस पुस्तक में इंजीनियर्स जो कि अंग्रेजी भाषा में जिनका पूरा ज्ञान नहीं हो पाता था, अब हिंदी में उसके पूरे पॉइंटों को समझाया गया है, जो कि नीचे के लेवल के इंजीनियर्स लोग हैं या जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें बहुत सहायता प्रदान करें। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी गुना बीपी बोरासी साहब से। नमस्कार सर, सिटी चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू तरुण, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार मेरी तरफ से। सर, ये आपकी जो बुक है आपने लिखी है, ये इसकी बड़ी चर्चा है वर्तमान में। हिंदी में आपने इंजीनियर्स और नीचे के स्टाफ को एक समझने के लिए पुस्तक उपलब्ध कराई है, लोक निर्माण विभाग या सड़क निर्माण के संबंध में या भवन निर्माण के संबंध में। ये मेरी बहुत पुरानी कल्पना थी। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पुलिस हाउसिंग से लगाकर ब्रिज में रहा हूँ, MP रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन में रहा हूँ, GMBOT रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सिवनी बालाघाट में ऐसे ही रहा। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे इंजीनियर हैं, यदि उनको हिंदी भाषी क्षेत्र में, यदि अंग्रेजी में जो हमारी रोड बनाने की बुक्स रहती हैं, मोस्ट स्पेसिफिकेशन रहते हैं, और जितनी भी बुक हैं रोड बनाने से संबंधित वो अंग्रेजी में होती है, स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। यदि मेरे इनको समझाने के लिए इन बुक का हिंदीकरण कर दिया जाएगा, तो मेरे इंजीनियर जो फील्ड में काम करते हैं, उपयंत्री हैं, टाइम कीपर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड इंजीनियर हैं, वो बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। समझने के बाद वो काम करने में उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, जिससे हमारी कार्य की गुणवत्ता भी नो डाउट बहुत सुधार आएगा, वो समय पर कार्य हो सकेंगे। इस बुक के कुछ कंटेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बुक में मैंने 10 चैप्टर रखे हैं। 10 चैप्टर में पहला चैप्टर मेरा देखेंगे तो इसमें जो डामर की सड़क बनती है, डामर की सड़क कैसे बनती है उसके बारे में मैंने इस चैप्टर को रखा है। दूसरा चैप्टर मेरा जो एक सेकंड हमारी जो कंक्रीट की रोड बनती है उसके बारे में चैप्टर रखा है। थर्ड चैप्टर भी हमने जो इसमें रखा है कि डामर की जो सड़कें होती हैं, डामर की सड़कों में किस प्रकार से रोड, यदि काम करते करते मानवीय त्रुटि के कारण भी कहीं ना कहीं सड़कों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं गड्ढे हो जाते हैं, पेचेस हो जाते हैं, सेटलमेंट आ जाता है, तो क्यों आ जाते हैं उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में जाके लिखा है कि गड्ढे भी हो जाते तो क्यों, गड्ढे के सिम्टम पहचानेंगे, सिम्टम है ना, पहचान क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उसके बारे में, फिर उसके बाद कारण क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस टाइप से मैंने बहुत अच्छे डिटेल में जाके उसको समझाने की कोशिश की है। देन उसके बाद फोर्थ चैप्टर हमने रखा है इसमें मेंटेनेंस का, कि साल भर में हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को रोड का संधारण किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तृत मैंने समझाने की कोशिश की है। 5वां चैप्टर मेरा इस बुक का लिखा है हमने कि 1 से 4 के बीच में जो हमने काम करेंगे,
उसको मैंडेटरी टेस्ट परफॉर्मा टाइम टू टाइम कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। छठा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखा है बुक के लिए मैंने, क्योंकि समय समय पर हमारे फील्ड इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, उनको शासन के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में नीचे तक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण सर्कुलर हैं जिससे कि हमें डायरेक्ट उसको नॉलेज में होने के साथ कार्य को गुणवत्ता से करवाने में हमें सहायता मिलती है, उसका मैंने संकलन करके उसका ब्रीफ नोट तैयार करके सीनियर ऑफिसर के सर्कुलर लगा दिए हैं, जिससे कि एक ही जगह उनको सर्कुलर मिल जाए और कार्य करने में गुणवत्ता में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंजीनियर हूँ, इंजीनियर के नाते मैंने बहुत सड़कें बनाई है। तो क्या है कि जब तक हम साइट हमारी रोड बनाने पर हम ठेकेदार को फ्री हैंड हिंड्रेंस फ्री साइट नहीं देंगे, जब तक कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के नाम से मैंने चैप्टर दिया है कि जिससे कि हमारे इंजीनियर को यदि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करनी है तो कैसे करनी है उसके बारे में मैंने पूरी लैंड एक्विजिशन की धाराएं से लगाकर सबके बारे में डिटेल दिया है। म्यूचुअल कंसेंट से ज़मीन को कैसे लेंगे उसके बारे में मैंने लिखा है। यदि हमारे रोड के साइड में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उसको कैसे हटाएंगे उसके बारे में मैंने पूरी व्याख्या दी है। उसके स्टेप बाय बुलेट पॉइंट बना के उसको समझाने की कोशिश की है। फिर फॉरेस्ट की परमिशन की बड़ी समस्या रहती है। फॉरेस्ट में परमिशन नहीं होने की वजह से हमारे काम बहुत अधूरे रह जाते हैं। तो हमें हमारे इंजीनियरों को ये नहीं मालूम रहता कि फॉरेस्ट में परमिशन लेने के कौन कौन सी स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। तो पूरी स्टेप पहले लेटर से लगाकर आखिरी लेटर तक मैंने समझाने की उसमें कोशिश की है। और उसके साथ एक और इलेक्ट्रिकल का भी हमारा बाधा रहती है, रोड बनाने में आती है, जिससे कि बाधा हो जाती है, उसको कैसे हटाएंगे, उसकी रोड सेंटर से कितनी दूरी पे लाइन मार्क करते हुए उसको पोल को कैसे कैसे शिफ्ट करते हुए वो कैसे वापस उसके स्टोर में रखने तक की मैंने उसको समझाने की कोशिश की। ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। लेकिन आज तुम्हें बताऊंगा कि हमारे प्रदेश में या भारतवर्ष में हम लोगों ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई है। सड़कें बनाने के साथ वाहन भी बहुत अच्छी गति से आने लग गए हैं, जिससे स्पीड होने की वजह से कोई कभी कभी मानवीय त्रुटि के कारण भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसको धीरे धीरे यदि 3 साल में ज़्यादा 10 एक्सीडेंट होना या 5 लोगों की डेथ होने वाले पॉइंट को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो उसके ब्लैक स्पॉट 2 तरीके से रेक्टिफिकेशन किए थे, शॉर्ट टर्म रेक्टिफिकेशन और लॉन्ग टर्म। उसकी परिभाषा को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी हमने बताया कि वाहनों की गति भी तेज़ हो गई और हमारा रोड भी अच्छा हो गया, ट्रैफिक भी बढ़ गया। तो वाहनों की गति को कैसे सीमित करते हुए हम ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक हमारा रोड यूज़र बहुत अच्छे से चला जाए, किसी को भी टकराया नहीं, उसके बारे में ट्रैफिक काल्मिंग मेजर हमने 9th चैप्टर रखा है इसमें। लेकिन इसके बाद ये मेरी बुक कंप्लीट होते होते मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ मेरे को डालना चाहिए, जिससे कि मेरे इंजीनियर को मिलना चाहिए। मेरे मन में ऐसे भाव थे, तो एक मिसलेनियस चैप्टर भी बनाया। जैसे मैंने इसमें ट्रांजिशन स्लैब के बारे में भी बहुत ज़रूरी है, ट्रांजिशन स्लैब कैसे डलती है, कंक्रीट रोड और डामर के बीच में ट्रांजिशन स्लैब, टर्मिनल स्लैब कहाँ डलती है उसके बारे में लिखा। वाइट टॉपिंग आ गया है, उसके बारे में कंक्रीट की रोड को चौड़ीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा है। आजकल कंक्रीट की रोड के ऊपर बीसी करने का है, उसके बारे में भी मैंने इसमें लिखा है। देन इसके बाद एक कंक्रीट जो मोड़ आते हैं, जो मैंने ट्रैफिक का रोड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो सेवरान बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो टर्निंग पे लगते हैं तो उसमें कितनी दूरी पे लगना चाहिए उसकी टेबल मैंने लगा दी है। हैजार्ड बोर्ड के बारे में लिखा दिया है। और इसके बाद और यहाँ जाकर मैंने थर्मोप्लास्टिक पेंट भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगा कि थर्मोप्लास्टिक पेंट के बारे में भी लिखना चाहिए। तो थर्मोप्लास्टिक पेंट को भी मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिखने की कोशिश की, जिससे कि हमारा इंजीनियर नीचे से समझ जाएगा। थर्मोप्लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मिक्स बनता है उसमें इंटरमिक्स 30 to 40% ग्लास भी डलती है, वो अधिकतर नहीं हो पाती। वो उसके बारे में मैंने बहुत विशेष टिप के बारे में लिखा है। और इसके साथ ही मैंने ये भी पॉइंट करा है कि जैसे हमारे इंजीनियर जो हैं बहुत सी हर जगह उनको नहीं मिल पाता है, जानकारी नहीं मिली। तो टिपिकल क्लास है, टिपिकल सेक्शन 4 सिंगल लेन से 4 लेनिंग का फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे बनेगा, टिपिकल सेक्शन रिजिड पेमेंट से 4 लेनिंग तक कैसे बने, वो टिपिकल सेक्शन लगाए। जब हम
और जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो रोड सेफ्टी हमारे आज की डेट का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो उसके लिए जो जितने इंटरसेक्शन हैं, इंटरसेक्शन यदि हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर जंक्शन प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर देंगे तो रोड यूजर के लिए भी बेटर रहेगा और चलने वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड करें, उसलिए प्रॉपर तरीके से इंटरसेक्शन हमें डिज़ाइन करके लगाना चाहिए। तो 27 टाइप के इंटरसेक्शन होते हैं जो मैंने दिए हैं। 4 लेनिंग टू 4 लेनिंग, 4 लेनिंग टू 4 लेनिंग वाई टाइप के, सिंगल लेन टू सिंगल लेन और वाई टाइप तक के मैंने इंटरसेक्शन भी इस इनकॉर्पोरेट करके इसमें लगा दिए हैं, जिससे कि हमारे इंजीनियर को बहुत अच्छे से एक ही जगह संकलन हो जाए। और रोड फर्नीचर के बारे में भी मैंने इसमें लगा दिए हैं कि कहाँ कब कौन कौन से चिन्ह लगाने पड़ते हैं रोड पे, वो भी लगा दिए हैं। और इसके बाद 3 टेबल और लगाई है मैंने इसमें, जो कि मैंने सिवनी की लैब में बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल किए थे। ये प्रयोगशाला में मैंने इंजीनियरों की ट्रेनिंग दे के करा था। उसमें मैंने देखा था कि मिट्टी के अलग अलग क्वालिटी को हम लेते हैं, मिट्टी को अलग अलग क्वालिटी से यदि काली मिट्टी से लगाकर सिल्ट मोरम को लेंगे। CSR टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट के बारे में अलग अलग मिट्टी को प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर उसकी CBR कितनी है, CSR गलत बोल गया, CBR बोला, CBR कितनी होगी उसके बारे में मैंने बोला। तो आदमी हमारा इंजीनियर देख के मोटे तौर पे समझा कि इस टाइप की मिट्टी तो CBR टेंटेटिव ये होगी, OMC कितनी होगी, MDD कितनी होगी, LL क्या होगा, PL, तो एक ही चार्ट में मैंने समझा दिया। देन उसके बाद भी हमारे इंजीनियर को हर जगह यदि रोड की बात करें तो ये मिल जाना, सीनियर ऑफिसर आते हैं तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये डामर के काम कर रहा हूँ या WM के काम कर रहा हूँ या गिट्टी के काम कर रहा हूँ, या इसकी ग्रेडिंग क्या होगी। तो हमने एक इसमें चार्ट लगा दिया है, 2 चार्ट लगा दिए हैं। तो उसके अंदर पूरा का पूरा GSB की ग्रेडिंग 6 टाइप की, WM की ग्रेडिंग और BM की 2 टाइप की ग्रेडिंग, DBM की 2 टाइप की ग्रेडिंग, BC की 2 टाइप की ग्रेडिंग, OGPC की ग्रेडिंग, सील कोड की ग्रेडिंग और फिलर। इसके बारे में पूरी टेबल एक ही चार्ट में पूरा हमने व्याख्या कर दी है, जिससे कि हमारा इंजीनियर को वो चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्रेडिंग ये होती है, तो कम से कम उस थोड़ा टेंटेटिव आइडिया होने से वो फिर उसको फील्ड में जाके अपना काम कर सकता है। देन उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, उसमें एक और टेबल हमने लगाई है जिसमें कि कंक्रीट जो होते हैं हमारे M15 से लगाकर M40 तक की ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है। तो मोटे तौर पे M15 से लगाकर M40 तक की ग्रेड में मिनिमम कितनी सीमेंट होगी, एक आइडियल लेवल पे कितनी होगी, उसका वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, उसमें कंक्रीट कितना होगा, गिट्टी कितनी होगी, सैंड कितनी होगी, और इस प्रकार से एक टेबल में लगा दिया। ये तीनों टेबल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये 100% परफेक्ट नहीं है, इसको पर एक टेंटेटिव बात है। यदि हमें छोटी चीज़ पता चल जाए कि अनुमानित है, अब बहुत डिटेल में जाना तो आपको प्रयोगशाला में टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा अनुभव के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। तो ये एक तरीके से हमारे रोड के इंजीनियर चाहे कंक्रीट की रोड बनाएंगे और या डामर की रोड बनाएंगे, उनको लिए ये बुक हिंदी में बनाई है और सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसको बनाने में तरुण, मुझे आप तो जानते हो, मुझे लगभग पूरे 2 साल लगे हैं, और इसके लिए मेरी यही भावना थी कि मेरे इंजीनियर जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी चीज़, ये अच्छी किताब दे दूं पढ़ने के लिए, जिससे कि वो पढ़ के हमारी मार्गों की गुणवत्ता को अच्छे से करें। जिससे कि मैंने, हाँ, इसमें एक पॉइंट हमने और कि जब मैंने बुक की डिटेल में स्टडी की तो ये भी है कि ठेकेदार से यदि हमें क्वालिटी से बात करना है तो उससे कैंप की बात करनी पड़ेगी, प्रयोगशाला लगाने की बात करनी पड़ेगी, उसको ट्रायल लेंथ बनाने की बात करेगी। ट्रायल लेंथ के अकॉर्डिंगली उस पर जो मैंडेटरी टेस्ट है उसको टेस्ट लगाने के बाद उसकी गुणवत्ता चेक करने के बाद ही हमें मूल काम करवाने चाहिए, जिससे कि हम पूरी लैब तैयार हो जाए और फील्ड इंजीनियर हो जाए, तो हम जो भी काम करेंगे क्वालिटी से होगा। नो डाउट इस बुक के आने से हमारे इंजीनियर को बहुत पढ़ने पर बहुत सहूलत मिलेगी, ऐसी आशाओं के साथ। आपके अंदर सिर्फ ये बताने में है तो 2 साल की जो लंबी मेहनत लगी है, आपने रात दिन में काम किया है, तो आपने 30 साल की नौकरी के बाद आदमी इतना थक चुका होता है कि उस पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय नहीं होता। आपने इतनी अपनी एनर्जी लगा के इस काम को किया है, तो कैसा अनुभव रहा, किन किन की आपने हेल्प ली, कैसे यह? तरुण, ये मेरी परिकल्पना 5 साल पुरानी थी
मैं एक्चुअली अभी भी स्टूडियस हूँ, अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। और मैंने जीएसआईडी में 2005 में एमई किया है, 2005 से 2009 में एमई किया, और लगातार मैं अच्छे प्रोजेक्ट में रहा हूँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, जिस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में इंदौर का क्रिस्टल आईटी पार्क जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उसको मैंने कंप्लीट किया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सड़कें जो 2 लेन से लगा कर 4 लेनिंग तक बनाने का सौभाग्य मिला है मुझे। पर इतने काम करने के बाद जब मैं पीडब्ल्यूडी में गया, पीडब्ल्यूडी में वो भी उधर सिवनी बालाघाट एरिया में देखा, कि मुझे लगा कि मेरे पास इतना अच्छा अनुभव होने के बाद यदि मैं इसको एक बुक के शेप में अच्छी तरीके से मैं यदि इसको उपलब्ध करवाऊँगा, तो नो डाउट मेरे साथ में मेरे इंजीनियर को बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। एक इसी भाव के साथ एक मेरी बुक लिखने का मैंने प्रयास किया इसमें। 30 साल का आपका अनुभव है नौकरी का। 1992 से 2022 तक पीडब्ल्यूडी या सड़क बनाने में कितने विभाग भी आ गए हैं, परिवर्तन हुआ और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं। कैसा महसूस करते हैं पिछले 30 साल? देखो, ये तो सही बात है तरुण, कि जैसा जैसा समय आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहले 3 मीटर की रोड बनती थी, फिर 375 की बनने लगी, 5.5 की बनने लगी, अब 4 लेन की बनने लगी। पहले मशीनें नहीं थी, आजकल एक से एक क्वालिटी की मशीन आ गई। तो समय तो लगातार चेंज होता रहा है, तो क्वालिटी की भी बात आ रही है, टाइम लिमिट की भी बात आ गई। तो नो डाउट आज के परिवेश में फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट क्वालिटी से काम करने का समय आ गया है। तो उस परिवेश में तो समय तो बहुत अच्छा है, आज की परिस्थिति में जो बहुत अच्छा है, नो डाउट। विकास का जो मापदंड है वो सड़क, ऐसा माना जाता है, पुराना काल भी जो है क्योंकि लगातार चेंज हुआ। पहले जल मार्ग से, आज पुराने समय में लोग जल मार्ग से चलते थे, अभी ये माना जाता है कि सड़क जहाँ पहुँच गई वहाँ विकास आ जाएगा। तो आप इसको कैसा महसूस करते हैं? क्या आपका अनुभव है इसको? नहीं, ये बात सही बोल रहे हो कि हम जहाँ सड़क पहुँच गई विकास हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ हम दूर दराज एरिया में भी गए हैं, मैं ट्रैक्टर पे बैठ के भी ऐसे काली मिट्टी के क्षेत्र में गया हूँ कि बेचारी महिलाएं जा नहीं पाती थी। उनको यदि वो सोचो कि उनको बारिश में वो कैसे वहाँ आते हैं, मूल रोड पे कैसे आएंगे, मूलभूत सुविधा के लिए कैसे आएंगे। आज ये बात सही है, जहाँ जहाँ हमने रोड पहुँचा दी है वहाँ विकास पहुँच जाता है आराम से, क्योंकि आदमी, गांव का आदमी को आने के लिए साधन मिलेंगे, सिटी में आएगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी नए नए लोगों से मिलेगा, तो नो डाउट उसको देख के वो अपने गांव में काम करने की कोशिश कर, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज करेगा, तो नो डाउट बहुत विकास कोशिश होगा। कोरोना ने इस पूरे विकास के जो मॉडल को है, रोड प्रोजेक्ट्स, मतलब में आर्थिक संसाधन, मतलब पैसे की कमी आई है, प्रोजेक्ट्स में पैसे कमी आई, तो उससे थोड़ा प्रभावित किया है सर समय में, इस पूरे काल में लोगों को आर्थिक? हाँ, ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों के पहिए तक जैसे रुक जाम हो गए हों, ऐसा समय आया था। लेकिन अच्छे से ये दोनों पीरियड आराम से निकल गए, यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सर एक अच्छे आप स्पोर्ट्समैन हैं, बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलते हैं, और जो उम्र है और जो उत्साह आपके अंदर है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपके उस उत्साह से, उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, और काम करने की जो अदम्य इच्छा शक्ति आपने, जो आपने बुक बनाई, मैंने उसमें आपको बहुत करीब से देखा। तो कैसे इतना उत्साह जनरेट कर रहा है? उत्साह के लिए तो यार ये तो मान के चलो कि फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी श्रीमती जी की बात मान लें, बच्चों की बात मान लें, या सभी के परिवार के साथ मान लें, जैसा अपना सर्कल देखो, उत्साह के साथ में आपको एक मोटे तौर की बात कहूँ कि जैसा आपका सर्कल रहेगा, जैसे आपके वो होंगे, आपके साथी रहेंगे, वो साथ में परिवार का जैसा माहौल रहेगा वैसा हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा भी कंटिन्यू, हम दोनों यहाँ रहते हैं, दोनों पढ़ाई करते रहते हैं, बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा, मैं भी उसके साथ लगा देता हूँ। एक उत्साह तो इसी टाइप से है। नहीं, वो एक्चुअली कितने पुराने लोगों को मैं जानता हूँ, लगभग इंसान थक के इस बात में लग जाता है कि बच्चों की शादी हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, और अपना आराम से जो काम उस पर है वो उसी को ज़्यादा समझता है। आपके अंदर एक उत्साह है, आप बैडमिंटन भी खेलते हो तो उसमें बहुत दम लगा के पास जीतने के लिए। 54 साल की उम्र तो जस्ट यंग टाइप की है। यदि अमेरिका में चला तो 70-80 साल ये तो एज तो कुछ होती नहीं है। तो अब हमारी एज तो 100 साल की है ना, तो अभी तो मिडिल बर्थ पे ही आए ना अभी तो अभी तो हमें कम से कम 25 साल तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। किस को स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे इस बुक में आप? हाँ,
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट रहे कि जैसे हमने इस बुक में सतीश गर्ग साहब हैं, सतीश गर्ग साहब हैं जो इंदौर में पीरियोडिक के मुख्य अभियंता रहे। उनको बहुत अच्छा थैंक यू। उनके टेक्निकल रूप से उन्होंने काफ़ी इसमें मेरे को सहयोग दिया है। कभी कभी बहुत सी मौत की बुक का हिंदीकरण करना, फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे सहयोग दिया है। देन उसके बाद अभी श्री गौतम सिंह साहब हैं जो मंदसौर कलेक्टर हैं, उन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे से ब्रीफ करके उन्होंने उसमें अच्छे नोट्स को तैयार करवाने में मदद की थी। और श्री सुनील अग्रवाल साहब हैं जो CCF हैं, भोपाल बैठते हैं, फॉरेस्ट की परमिशन को कैसे कैसे लेते हैं उसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। उन्होंने उनको मैंने नोट्स बना के दिए, फिर उन्होंने जो भी कट शार्ट करके उन्होंने डेवलप करके मुझे दिए। देन उसके बाद यदि मैं बात करूं तो हमारे ऑफिस में ही JK पंत हैं, मिस्टर पुष्कल हैं, देन उसके बाद ये हमारे सूद बाबू हैं और एक RK जैन हैं। देन उसके बाद हम और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स देंगे, हमने इतने डाटा कलेक्ट कर लिए, डाटा कलेक्ट करके पूरी बुक की शेप में लेके आना और उसके अंदर अंग्रेजी का हिंदीकरण करना, सब करना, सबको मिला के सबको एक सूत्र में पहनाना। कैसे पहनाएंगे, जब माला जब भी खूबसूरत होती जब में व्यवस्थित तरीके से फूल लगें। जिस प्रकार से हमने चैप्टर 10 बनाए हैं उसको व्यवस्थित तरीके से लगें, उसको पहनाने का काम, धागे में पिरोने का काम जो किया है श्री सतीश चंद्र चतुर्वेदी जी ने किया है। वो मैं उनको विशेष तौर पे स्पेशल थैंक्स दूंगा कि उन्होंने मुझे दो एक या 3 बार मैंने इसमें करेक्शन निकाल के दिए, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि यार इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बड़ी मेरे से भी ज़्यादा उत्साह, वो तो मेरे हिसाब से 60-65 के होंगे, तो भी उनमें इतने उत्साह के उनको यही लगन थी कि बोरासी साहब आप ये काम करो, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए कर रहे हो तो मेरे के लिए बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल थैंक्स में सतीश चतुर्वेदी साहब को धन्यवाद। ये BP बोरासी साहब हमारे अधीक्षण यंत्री हैं और अभी कह रहे हैं कि अभी तो आधी उम्र बची है, 25 साल और मैं इसी उत्साह से काम करूंगा। जीवन में लगभग 100 सालों तक वो अपने इसी उत्साह से काम करें और अपने जो अनुभव हैं वो लोगों के साथ बांटें और लोक निर्माण विभाग को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू धन्यवाद।